गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है अपना चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसका मेन प्रोविज़न ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडिया में टोटली मोनोपोली बनी हुई थी, उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। अब इसकी नीड क्या पड़ गई? तो इसकी नीड ऐसे पड़ी कि ब्रिटेन में अपन जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, ठीक है। और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड का हब बन चुका था ब्रिटेन। यहीं से सामान जाता था पूरे वर्ल्ड में। और ये वही टाइम था जब नेपोलियन ने यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को ओवरथ्रोन कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। और बाकी सारी कंट्रीज़ को ये वार्न किया था कि आप ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो अब ब्रिटेन के में जो सामान बन रहा है वो बिकेगा कहाँ, या फिर सामान बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल्स आएंगे कहाँ से? तो फिर इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया में की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको ख़त्म किया कि सबको अलाउ किया जाए इंडिया आने के लिए, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में मोनोपोली ख़त्म कर दी। हाँ, बस इनको दो चीज़ों की परमिशन दे रखी थी, ट्रेड विथ चाइना और टी ट्रेड। इन दोनों में मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, बाकी में ख़त्म कर दी थी, ठीक है। ओके। और इसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल रेवेन्यूज़ आते थे उस पर फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि इनको दे दिया, इनकी मोनोपोली कम कर दी गई है। तो बट इनको फिर टेरिटोरियल रेवेन्यू में इंक्लूड कर लिया गया कि आपको पैसे की हमको पता है कमी पड़ रही है, तो आप हमारे साथ आ जाइए, आप टेरिटोरियल रेवेन्यू में से अपना पैसा निकाल लीजिए। और क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इस टाइम पे इंडिया में अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। इंडिया को हब बना दिया गया। इंडिया में बहुत सारे लोगों को, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि इंडिया में जाके लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का परमिशन दे दी गई, ठीक है। और ये वही टाइम पे है कि कंपनी ने इंडिया में एजुकेशन के लिए पैसा देने की बात शुरू की थी 1813 में। 1 लाख रुपए पर एनम खर्च करने की बात की थी। बट स्टिल वो बाद की बात है, अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वो 10 साल तक स्टिल यूज़ नहीं किया गया था, 10-20 साल तक, ठीक है।